जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि पिछले वीडियो यानी कि 365 में हमने चर्चा की थी, क्या महिलाओं से सर्प और गरुड़ पैदा हो सकते हैं। आज हम उसी के आगे बात करेंगे नागों का आदि केंद्र तक्षशिला के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सुना कि नाग जाति कोई सर्प या फिर सांप नहीं थे, बल्कि वो हमारी तरह ही एक इंसान थे जिन्हें कि नाग बताकर उनके साथ बहुत ही अत्याचार किए गए थे। नाग जाति अगर इंसान थी तो अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि नाग भारत में उत्पन्न हुए या फिर बाहर से आए। इतिहासकार सबसे पहले इन जाति को तक्षशिला में तलाश करते हैं, जहाँ से चलकर वे लोग भारत के अन्य क्षेत्रों में फैले। जेम्स फेर्गुसन इस विषय पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं कि यदि मुझसे पूछा जाए कि वह प्रसिद्ध स्थान कौन सा है जो नागों का मुख्य केंद्र था, तो मैं तुरंत उत्तर दूंगा तक्षशिला। उनका जाति संबंधी वर्णन प्रत्येक तरह से इसी स्थान व मानव जाति से पहचाना जा सकता है। वे लोग अवश्य ही नागों की पूजा करने वाले थे। नाग तथा तक्षक दोनों ही पूर्व ऐतिहासिक काल में प्रसिद्ध नागवंशी हैं। वे अवश्य ही बहुत बड़े सृजक तथा भारत के निर्माता थे तथा अंत में मध्य युग में असुरगढ़ पर उनका अधिकार था और वे वहां बहुत पूर्व काल से निवास कर रहे थे। उनका मूल निवास स्थान तक्षशिला में था, जो नाग पूजा का सबसे बड़ा केंद्र था, और यह वही स्थान था जहां से ये सारे देश में फैले। अंतिम रूप में कहा जा सकता है कि आज की परिस्थितियों में उनके लिए कोई खास नाम नहीं दिया जा सकता। नागों से संबंधित कहानियों में अक्सर उनका निकास उत्तर पश्चिम प्रदेश में ही दिखलाते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वर्णन में उद्यान की कथा का वर्णन किया है, जो भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा की आधुनिक स्वात घाटी की है। शाक्य जनजाति का एक राजकुमार जो कौशल राज्य के भयानक विरुद्धका यानी कि विडुडव द्वारा सगे संबंधियों को वध कर देने से बच निकला था, जंगली हंस पर सवार हो हवा में उड़कर उत्तर पश्चिम की सीमा के क्षेत्र में जा पहुंचा। वहां पर एक अनिवार्य घटना चक्र के परिणाम स्वरूप एक नाग कन्या से भेंट हुई। उसे शादी करने के बाद उसके ससुर ने उसे एक तलवार भेंट की, जिसके द्वारा उसने देश के राजाओं का वध करके उनके राज्यों पर अधिकार जमा लिया। मगर तब भी उसकी खुशियों में एक रुकावट आ गई। जब भी वह अपनी पत्नी के साथ आराम करता तो उसके सिर के पीछे से 9 फनों वाला नाग का सिर प्रकट हो जाता। आखिर पति ने तंग आकर एक दिन पत्नी के सोने का इंतजार किया। तब उसने कृपाण से नाग का फन काट दिया। परिणाम यह हुआ कि शाही जोड़े की संतान सदैव ही सिर दर्द से पीड़ित रही। इसी प्रकार नागराजा एलापत्र का मूल क्षेत्र भी तक्षशिला के 10 मील उत्तर पश्चिम में था, जहां आज भी उसका एक तालाब है जिसे चीनी यात्री ह्वेनसांग ने देखा था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी एलापत्र के पवित्र तालाब की पहचान की, जो कि हसन अब्दाल से दूर नहीं है। वासुकी नाग का निवास भी कश्मीर में कमलाश की चोटी पर था। तक्षशिला का निकटतम संबंध कश्मीर घाटी से है, जो करकोटा नाग का निवास स्थान था। लोहारा राज परिवार, जो अपनी उत्पत्ति सातवाहनों से बतलाते हैं, करकोटा, गोनंदा, नागपाल यानी कि भद्रवाह राज परिवार भी ऐतिहासिक युग में कश्मीर पर राज करते थे। आज भी कश्मीर में अनगिनत नाग मंदिर हैं, यथा चिंता का नाग मंदिर, भद्रवाह, वासुकी नाग के भेजा उर्पला और नाल्टी में मंदिर, संतीगल गांव में सांतन नाग की समाधि, स्वरा नाग का मंदिर, चिंता के पास देवदार के जंगलों में मंदिर आदि। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी नागों के विषय में। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।